बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने टॉवल के रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी जिसको बहुत से लोगों ने पसंद किया, बहुत से सवालात पूछे, इन्वेस्टमेंट का पूछा। वो एक छोटे लेवल की यानी इन्वेस्टमेंट थी, छोटे लेवल का काम था जिसमें आप स्ट्रगल करते हैं, काम करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और स्लोली स्लोली आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा और आपको उसके बेनिफिट जो है फ्यूचर में और ज़्यादा मिलेंगे। तो बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी है, नॉलेज अच्छा है और वो अज़रबैजान में टॉवल का बिज़नेस करना चाहते हैं। तो उनको मैं मशवरा दूंगा कि वो बाकू सिटी से स्टार्ट करें, क्योंकि बाकू सिटी में जो सबसे मेन मार्केट है अज़रबैजान की वो है सदरक मार्केट। सदरक मार्केट से पूरे कंट्री में इनका सामान जाता है। वो किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो, यानी गारमेंट्स के रिलेटेड हो, कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड हो, टॉवल से रिलेटेड हो, यहीं से ही सामान पूरे कंट्री के सिटीज़ में जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पाकिस्तानी भी कुछ छोटे लेवल का कर रहे हैं, कुछ दरमियाने लेवल का कर रहे हैं। एक लड़का था जो अच्छे लेवल का बिजनेस कर रहा था, स्टूडेंट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हुई और वो डिपोर्ट हो गया। उस डिपोर्ट होने का मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही अच्छे लेवल का बिजनेस कर रहा था। उसके जाने के बाद अभी उसका एक छोटा भाई है, वो उसको रन कर रहा है और लेकिन वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का वो खुद करता था, क्योंकि उसको नॉलेज अच्छा खासा हो गया था, उसके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा बन गए थे, ट्रस्ट बहुत बन गया था, उसकी मेहनत थी। अभी भी पाकिस्तानी बहुत अच्छे लेवल का अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट हो रहे हैं। तो जो लोग अज़रबैजान में टॉवल का बिजनेस अच्छे लेवल का करना चाहते हैं, मैं उनको मशवरा यही दूंगा कि वो बाकू में जो सदरक मार्केट है वहाँ से स्टार्ट करें। और तरीकाकार ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी शॉप ओपन करें। शॉप ओपन होने के बाद आपका एक बंदा या आप खुद पूरी मार्केट में आप जो है ऑर्डर टेकिंग करें, अपने सैंपल लेके फिरें। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ही यानी आपकी सोच से भी बड़ी मार्केट है। वहाँ पे आप डेली के 10, 20, 30, 40, 50, 100 शॉप्स हैं जो विजिट करें, ऑर्डर टेकिंग करें और उनको बताएं कि ये टॉवल, इस किस्म के टॉवल मेरे पास हैं, इनकी क्वालिटी क्या है, इनकी प्राइस क्या है, सारी डिस्कशन करें और एक नोटबुक बनाएं, कॉपी लें, उसके ऊपर सभी शॉप वालों के जो ऑर्डर मिले, जिनका कोई इंटरेस्ट भी हो थोड़ा सा, उनका भी लिखें, उनको टच करते रहें। क्योंकि आपकी मेहनत, कोई भी बिजनेस है वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसमें आप फुल्ली डीपली इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है इसके लिए, कामयाबी के लिए। तो जब आप इस लेवल का काम करेंगे तो आपको और भी किसी किस्म के ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि जीन्स की पैंट का भी वो आपसे पूछेंगे और शर्ट्स का भी पूछेंगे। लेकिन ये बाद की बात है, पहले आप अपने मेन बिजनेस के ऊपर फोकस करें, उसी को वर्क, उसी को टाइम दें, आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे। और जब जैसे जैसे छोटे छोटे ऑर्डर को भी आप हकीर मत समझिए, क्योंकि कतरा कतरा समंदर बनता है। इसी तरह जब आपका बिजनेस स्लोली स्लोली रनिंग में आएगा तो फिर आपकी मैक्सिमम सेल होगी और मैक्सिमम आपको प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद आप अज़रबैजान का जो बाकू सिटी है, इसके अंदर भी आप अगर वर्क करें थोड़ा सा, जैसे कि ये लेडीज़ सलोन हो गए, जेंट्स सलोन हो गए, उसके अलावा छोटी मोटी मार्केट्स होगी, शॉप्स होगी, वहाँ पे भी अपने ऑर्डर टेकिंग करें। फिर आपका जो एक बिजनेस का लेवल होगा, उसकी एक ग्रोथ जो एट द एंड आपको इनकम होगी वो इस कदर होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स को, छोटे छोटी चीज़ों को इग्नोर मत करें, उनको छोटा मत समझें, छोटे प्रॉफिट को हकीर मत समझें, क्योंकि एट द एंड मंथ में वो आपके जो ज़ैली अखराजात हैं वो आपके निकालेगा और मेन प्रॉफिट आपकी सेव होगी। तो अगर आप इसका अच्छे लेवल का बिजनेस करना चाहते हैं, सदरक से स्टार्ट करें। सदरक के साथ बीना बाज़ार भी है, उसको भी टच करें। उसके अलावा बाकू सिटी के अंदर वसमोई बाज़ार है, उसको भी टच करें। और जैसे कि मैंने बताया, सलोन, शॉप्स, मार्केट्स, उनको भी टच करें। आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और बहुत अच्छी आपकी सेल होगी। जो आपका टारगेट होगा कि मैं एक महीने के अंदर मैंने सेल करना है, तो जैसे कि मैंने जैसे जैसे जगह का नाम बताया, अगर आप इस तरह से उनको कंप्लीट करेंगे तो फिर वो ही आपका जो है 10-15 दिन के अंदर आपका सारा सामान
सेल आउट हो जाएगा। और स्लोली आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसके साथ मैं साइड बिजनेस क्या कर सकता हूँ। देखें दोस्तों, जो भी अजरबैजान में कामयाब हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनकी कामयाबी का एक राज है, शायद वो करने वाले खुद तो जानते हों, देखने वाला उसको छोटा समझता हो। एक ऐसा बिजनेस उनका लाजमी होता है जो साइड बिजनेस होता है, जिसकी बिहाफ पे उसके सारे एक्सपेंसिव निकलते हैं, शॉप के अखराजात, उसके लिविंग अखराजात, उसके ट्रैवलिंग के अखराजात, वो एक साइड बिजनेस से निकलते रहते हैं। तो बहुत से ऐसे दोस्त, मैं जैसे मिसाल दूंगा, बहुत से ऐसे दोस्त जो कंसल्टेंसी का काम कर रहे थे, उनका टॉप का कंसल्टेंसी का काम था, आजकल वो टैक्सीज भी चला रहे हैं। टैक्सी चलाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई हकीर चीज़ नहीं है। मेहनत करके कमाना यही अच्छी बात है, इसी में ही भलाई है, रिस्पेक्ट है और रिस्क हलाल में बरकत है। अगर उनका ये काम स्टॉप हो गया है तो जो उनका साइड बिजनेस था वो उसकी तरफ आ गए हैं। बहुत से दोस्त ऐसे थे जो टैक्सी चला रहे थे और उनका सिर्फ और सिर्फ काम ही यही था कि वो टैक्सी चलाते थे, लेकिन जब उनको फील हुआ कि कोविड आने के बाद जो है अजरबैजान में जो टोयोटा प्रियस गाड़ी है, इसकी बड़ी डिमांड हो गई है, तो जिस किसी का वो कोई जानने वाला बंदा, कोई रिलेटिव, कोई भाई किसी ऐसे कंट्री में, दुबई में, जापान में, कोरिया में या यूरोप, जर्मनी में कहीं काम कर रहे थे इस रिलेटेड, तो उन्होंने उनसे बॉडी पार्ट्स मंगवाए, उसके अलावा टायर्स का किया, उसके अलावा हाफ कट गाड़ियों का किया, जो कि बहुत ही उनको प्रॉफिट हुआ। और दिनों में उन्होंने आगे अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाई, अपने घर लिए, अपनी और गाड़ियां ली, जो भी उनकी डिमांड थी, अपनी ख्वाहिश थी, वो पूरी की। तो साइड बिजनेस जो है, सम टाइम वो आपके मेन बिजनेस से क्या उसका प्रॉफिट क्रॉस कर जाता है। तो साइड बिजनेस को कभी भी हकीर मत समझिए और ये मत सोचिए कि बस जो है यही काफ़ी है और बस ठीक है, इसी में वो खुश हूँ। तो परदेश बंदा कमाने के लिए आता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आता है, अपने ड्रीम्स जो है उनको पूरा करने के लिए आता है। तो उनको चाहिए कि मेन बिजनेस के साथ साथ आप साइड बिजनेस भी करें। तो बहुत से दोस्त जो टैक्सी का काम कर रहे थे, उन्होंने साइड बिजनेस किया, उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, उनको बहुत उसके यानी कि फ़वायद मिले। तो छोटे छोटे प्रॉफिट को आप हकीर मत समझिए। साइड बिजनेस का भी साथ जब आप काम करें तो साथ माइंड रखिए कि हमें कौन कौन से जो है हमें रिस्पांस मिल रहा है। जिस चीज़ का आपको रिस्पांस मिले उसी को आप साइड बिजनेस अपनाइए और अपने मेन बिजनेस से भी फ़ायदा उठाएं और साइड बिजनेस से भी फ़ायदा उठाएं, ताकि एट द एंड आपकी जो मंथली इनकम है, जो प्रॉफिट है, वो एक हैंडसम अमाउंट बन जाए, जिसके बिहाफ पे आप अपने ड्रीम्स जो है वो पूरे कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, जो लोग टावल का मेन बिजनेस करना चाहते हैं वो अजरबैजान बाकू सदरक मार्केट से स्टार्ट करें। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस किस्म का काम है, पूरे कंट्री में ये टावल जाता भी है और यहीं से आपको अदर कंट्रीज़ के क्लाइंट भी मिलेंगे जो कि आपके लिए यूज़फुल होंगे और आपको फ्यूचर में उसका बहुत बेनिफिट होगा। फ्यूचर में तो आपको इस लेवल के फिर लिंक्स बन जाएंगे कि वो आपको आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आप उनका जो माल है, ऑर्डर है, वो आप उनको कार्गो कर दिया करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि जो आप क्वालिटी उनको शो करें वही माल आप उनको डिलीवर करें, क्योंकि ऑनेस्टी से ही फिर कोई भी काम है वो आगे फ्यूचर में रनिंग में रहता है। तो ठीक है दोस्तों, ऑनेस्टी को अपने माइंड में लाजमी रखिएगा, क्योंकि बिजनेस की जो कामयाबी है वो इसी ऑनेस्टी में है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।